नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा गुजरे ज़माने की मशहूर अदाकारा नूतन का है कि आखिर नूतन को अपनी ही फिल्म देखने से क्यों रोक दिया गया। हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अदाकाराओं में से एक रही नूतन का जन्म 24 जून साल 1936 को हुआ था। अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री शोभना समर्थ और निर्देशक कुमार सेन समर्थ के 4 बच्चों में नूतन सबसे बड़ी थी, जिन्होंने बैडमिंटन, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग जैसी तमाम एक्टिविटीज़ के साथ साथ संगीत की भी बाकायदा शिक्षा ली थी। महज 5 साल की उम्र में ही नूतन ने बम्बई के ताजमहल होटल में एक परफॉर्मेंस दिया था। नूतन चूंकि घर में सबसे बड़ी थी और केवल 9 साल की उम्र में ही नूतन ने अपने पिता की फिल्म नल दमयंती में बतौर बाल कलाकार एक्टिंग की और उसके बाद साल 1950 में नूतन ने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही हिंदी फिल्म जगत में प्रवेश कर लिया। इस फिल्म का निर्देशन स्वयं नूतन की मां शोभना समर्थ ने किया था, जिसका नाम था हमारी बेटी। नूतन अपने जन्म के समय इतनी दुबली पतली थीं कि उनकी मां उन्हें अगली बेबी और अगली डक जैसे नामों से पुकारा करती थीं। मगर किसे पता था कि बचपन से कुरूप कही जाने वाली नूतन साल 1952 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करके सबको चौंका देंगी। आपको बता दें कि ये पहली दफा था जब किसी अभिनेत्री ने अपने फिल्मी सफर के शुरू होने के ठीक 2 साल बाद मिस इंडिया का खिताब जीता था। जिस समय नूतन मिस इंडिया बनी, उसी समय निर्माता पंचोली प्रोडक्शन की फिल्म नगीना रिलीज होने वाली थी और ये भी पहली दफा ही था कि पंचोली प्रोडक्शन की तरफ से इस फिल्म का प्रचार बड़े बड़े पोस्टर के जरिए इस तरह कर रहे थे कि उनकी फिल्म की अभिनेत्री को मिस इंडिया चुना गया है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि उनकी खुद की फिल्म नगीना देखने के लिए नूतन को सिनेमा घर में प्रवेश करने ही नहीं मिला था, जिसकी वजह उनकी उम्र थी जो उस समय केवल 15 साल की थी। 15 भी बल्कि पूरे नहीं हुए थे, हम कह सकते हैं कि 14 साल ही थी, 14 से 15 के बीच में। फिल्म के प्रीमियर में उन्हें वॉचमैन ने अंदर आने से रोक दिया। नूतन ने उस वॉचमैन को बहुत समझाने की कोशिश की और कहा कि वो खुद उस फिल्म की हीरोइन है, मगर वॉचमैन नहीं माना और नूतन को अपनी फिल्म देखे बगैर ही घर वापस लौटना पड़ा। नूतन की ये फिल्म वयस्कों के लिए थी, जिसे सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया था, यानी कि 18 साल से ऊपर। नूतन की संगीत की शिक्षा और उनके गाने का शौक फिल्मों में काफी काम आया। इसी शिक्षा की वजह से उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म हमारी बेटी में तुझे कैसा दूल्हा भाई री बांकी दुल्हनिया जैसा लोकप्रिय गीत गाया था। केवल इतना ही नहीं, साल 1960 में फिल्म छबीली में अपनी छोटी बहन तनुजा के साथ अभिनय करने के अलावा नूतन ने इस फिल्म के 6 गीत भी गाए थे। नूतन के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब अपना सब कुछ दांव पर लगाकर नूतन को अभिनेत्री बनाने वाली उनकी मां शोभना समर्थ को उन्हें अदालत में आमने सामने होना पड़ा। नूतन ने अपनी मां पर अपनी कमाई के पैसों में हेरफेर का आरोप लगाकर उन्हें कोर्ट में घसीट लिया। बाद में वक्त के साथ साथ दोनों के बीच सब कुछ पहले जैसा हुआ। नूतन ने अशोक कुमार के साथ बंदनी में काम किया तो राज कपूर के साथ कन्हैया, छलिया और अनाड़ी जैसी फिल्में की। देवानंद के साथ पेइंग गेस्ट, बारिश, मंजिल और तेरे घर के सामने जैसी फिल्में की तो दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी 2 बार बनते बनते रह गई। लेकिन फिर सालों बाद एक फिल्म आई कर्मा साल 1986 में आई थी और इस फिल्म में इन दोनों की जोड़ी को एक साथ देखा गया। आपको बता दें कि हिंदुस्तान सिनेमा की सबसे महान प्रतिभा और अद्वितीय अभिनेत्री नूतन को सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। अपने अभिनय से लोगों का दिल नूतन ने हमेशा जीता और आज भी जब उनकी फिल्में टीवी पर आती हैं तो लोग रिमोट को साइड में रखकर इत्मीनान से देखते हैं। ये जलवा नूतन का है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।